ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सब अपने हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे। हम जो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको ईथर की प्रिपरेशन तक पढ़ा दिया था। टुडे वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, है ना। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सबसे पहले। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में आपको बताऊं तो हमारा जो डाई मिथाइल ईथर है या फिर जो हमारा इथाइल मिथाइल ईथर है वो गैशियस होता है ना। और बाकी के सारे ईथर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली वेपराइज्ड हो जाता है ना। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली वेपराइज्ड हो जाता है। तो जो हमारा डाई मिथाइल ईथर है, नाम याद है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ईथर। और ये क्या हो जाएगा? हमारा इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये दोनों कैसे होते हैं? हमारे गैसेस होते हैं। बाकी इससे ज्यादा ईथर अगर आते हैं, मोर देन 4 कार्बन से ज्यादा अगर हमारे ईथर आते हैं, तो वो सारे के सारे कैसे पाए जाते हैं? लिक्विड एंड वॉलेटाइल स्टेट में। यस मयूरी, गुड इवनिंग बेटा। राज, खुशी, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी? ईथर की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही थी। हमने जैसे स्टार्ट ही किया है बच्चों। तो ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ईथर के जो लोअर वाले ईथर्स होते हैं वो तो आपको गैसियस स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम हायर ईथर्स के बारे में बात करें तो वो सारे कैसे होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वेपोराइज्ड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वेपोराइज्ड हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बेटे देखो, ईथर के अंदर बेसिकली ज्यादा ज्यादा क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप होने की वजह से हम ज्यादा पोलर तो नहीं होते, लेकिन थोड़े से पोलर हो सकते हैं। पोलर थोड़े से किसकी वजह से हो जाते हैं? ऑक्सीजन की वजह से हो जाते हैं। इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पोलर हो जाते हैं, है ना। इसलिए वजह से थोड़े से हमें लेस पोलर दिखते हैं। दूसरा बेटा, ईथर जो है पानी में घुलते हैं लेकिन बहुत कम घुल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की तरह जो ईथर का ऑक्सीजन है वो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी सी लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमको ईथर्स के अंदर देखने को मिलेगी। यू कैन सी इन दिस। देखो, 2 R है और एक ऑक्सीजन है। ये पानी के मॉलिक्यूल यानी कि H2O के साथ कंबाइन हो रहा है ना। बना रहा है ये, बना रहा है ये क्या बना रहा है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं? ईथर्स जो है वो पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, है ना। लेस सॉल्युबल होते हैं, दैट्स बिकॉज वो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। वो क्या? लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ओके। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से कम होता है। रीजन क्या है भाई? लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा रीजन क्या आ जाएगा कि जो ईथर्स है वो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं एज कंपेयर टू द अल्कोहल। सो दे आर लेस soluble in water as well as they have the less boiling point than the alcohol, है ना। less boiling point than the alcohol। मेरे ऑडिबल स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? महीन, मयूरी, राज, खुशी, पार्थ, जो है ऑडिबल स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि लोअर वाले ईथर हमारे गैसेस थे, हायर वाले ईथर वॉलेटाइल और लिक्विड हो गए। ईथर में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होता है, वो बल्की ग्रुप होता है, तो उसकी वजह से ये थोड़े से पोलर हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है ना। तो पोलर नेचर होने की वजह से पानी में घुलते हैं लेकिन बहुत कम घुलते हैं, बहुत लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, है ना। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो ईथर खुद ही एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है वैसे भी देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद ईथर लेस पॉलर होते हैं।
उसके बाद क्या बताया मैंने, ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अल्कोहल से कम होता है। सो दीज आर, और बेटा अगर आपको कंपेयर करना हो तीन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, अगर हमें कंपेयर करना हो किन किन के बीच में, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर और अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा अल्कोहल का होगा, फिर ईथर का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन्स का होता है। बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल नो पोलर है, ये पोलर ही नहीं होते, ये हमारे लेस पोलर है, और अल्कोहल जो होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोलर नेचर का था, इसकी वजह से है ना इजिली दे देगा। अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन ईथर का होगा, देन हाइड्रोकार्बन्स का होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाएंगे, एल्कीन, एल्कीन एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर होगी सबको। ओके ग्रेट, नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्या है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यस झलक, गुड इवनिंग बच्चा, कैसा है? गुड, वेरी गुड दैन। तो हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तरीका होता है सीओ बॉन्ड के बीच में क्लीवेज करा के, और दूसरा रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो तुम लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये स्टूडेंट्स उसी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। क्या है पहला, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दिस इज ईथर। यहाँ पे क्या होता है, ये ईथर है, इसको जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक H इसके O के साथ जुड़ जाता है और X इसके साथ जुड़ जाता है, क्या बना लेगा ये, ROH प्लस RX। यानी कि एक तो हमको क्या मिल गया, अल्कोहल मिलता है इस रिएक्शन से, और दूसरा हमको क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। एक हमको क्या मिलता है, ईथर मिलता है, और दूसरा हमको क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। दिख रहा है यहाँ पे सबको, है ना, एक अल्कोहल हो गया और दूसरा एल्काइल हैलाइड हो गया। अब बेटा ऐसा करना बहुत इजी होगा जब ये दोनों आर जो है वो सिमेट्रिकल होंगे, है ना, जब हमारा सिमेट्रिकल ईथर का केस होगा तो ऐसा करना काफी इजी होगा। लेकिन जब हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर का केस आ जाएगा तो उसमें थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, वो हमको समझना है। देखो यहाँ पे अब C2H5 वो C2H5 है, HI के साथ रिएक्ट करा है, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो, एक H इसको दे दो, एक I इसको दे दो, दोनों में बन गया एक आयोडो इथेन बन गया, एक इथेनॉल बन गया, है ना, एक आयोडो इथेन बन गया है, एक इथेनॉल बन गया, दिख रहा है सबको। अब देखो सिमिलरली, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सेम नहीं है, ये तो अनसिमेट्रिकल है, ईथर का केस है। ये किसका केस है, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर का केस है। तो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब बेटा जब अनसिमेट्रिकल ईथर का केस होगा तो उसके लिए मैं मैकेनिज्म फॉलो अप करना है, मैं बताती हूँ। वैसे तो यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ब्रोमीन इसके पास जाएगा, तो ये फिनॉल बना लेता है और ये इथाइल ब्रोमाइड बना लेता है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा जब अनसिमेट्रिकल ईथर का केस होगा कि हमको हाइड्रोजन किसको देना है और नेगेटिव आयन यानी कि जो हमारा हैलाइड आयन है वो किसको देना है ना, मेन बात ये। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं और बहुत इजी सा आराम से आ जाए। देखो, ओहो, देखो सबसे पहले क्या हुआ, हम ये सिमेट्रिकल ईथर का केस ले रहे हैं। सिमेट्रिकल ईथर में
मैंने बताया तो यही है ना आंसर, फिनॉल और इथाइल ब्रोमाइड बन गया ना। वही मैं बता रही हूँ झलक, वही बता रही हूँ। ये मैकेनिज्म समझोगे ना उसके बाद समझ में आएगा। अगर मेरी बात सुनते जाओ आपको समझ में आ जाएगा लास्ट तक कि कहाँ पर आपको एच जोड़ना है, कहाँ पर आपको बी आर जोड़ना है। ठीक है बेटा, चल देखो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ईथर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर में मैकेनिज्म समझना, बिकॉज सारा खेल मैकेनिज्म से ही होना है ना। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, ये जो लोन पेयर से वो हाइड्रोजन को दे दोगे, तो देखो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, सिर्फ आई नेगेटिव आयन बच रहा है, बच रहा है बच्चों, है ना। अब सेकेंड केस में क्या करना है, इस आई नेगेटिव का आयन का अटैक कराना है। कहां से अटैक कराओगे, आपको है ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। क्या करना है यहाँ पर, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे देखना है। अगर आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो आपको SN1 मैकेनिज्म फॉलो करनी है, और अगर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा और SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा नहीं याद है तो मैं फिर से बता दूंगी, है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, है ना। सबसे पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई, बना ली, आई भी इसके अंदर जोड़ दिया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, पीछे इसके ये जुड़ा है, इसके ऊपर अटैक किया है क्योंकि यह पॉजिटिव था, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक CH3I बन गया और एक CH3OH बन गया। दिख रहा है सबको, है ना, CH3OH बन गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब लेकिन जब ऐसे अनसिमेट्रिकल का केस आएगा तब इसकी मैकेनिज्म हमें कैसे फॉलो अप करनी है, इसको हमें समझना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को अटैक करेंगे, तो सबसे पहले कंपाउंड यहाँ पे देखना क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 C CH3 CH3OH इसके ऊपर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी एक CH3 है और क्या बचेगा, सिर्फ आई नेगेटिव बचेगा। फिर सेकंड केस में क्या होगा, ये आई नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये जो आई नेगेटिव है बेटा इसके ऊपर अटैक करेगा, हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करेगा। क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होता है तब इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी तो जो आपका स्टेबल वाला होगा उसके अंदर क्या बनेगा, आपका एल्काइल आयोडाइड बनेगा। जो आपका जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें आप एल्काइल आयोडाइड बनाओगे, और लेस स्टेबल वाले के साथ आप क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। लेस स्टेबल वाले के साथ आप क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। अभी 3 डिग्री स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसके साथ एल्काइल आयोडाइड यानी कि आई नेगेटिव अटैक होगा, और इसके साथ ही हमारा H पॉजिटिव यानी कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और सिमिलरली देखो यहाँ पर एक मिथेनॉल बना है और यहाँ पर हमारा एक टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना है। बात समझ में आ रही है। जो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उस पर आपको आपको हेलाइड आयन को जोड़ना है, जब ऐसे वन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है ना। और अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। देखो साफ साफ लिखा है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो लोअर एल्काइल वाले ग्रुप को क्या देना है, एल्काइल आयोडाइड देना है। इस केस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी बस। और अगर हमारा एल्काइल ग्रुप टर्शरी ग्रुप है तो इस केस में हमको टर्शरी हेलाइड फॉर्म करना है, टर्शरी अल्कोहल मत फॉर्म करना। टर्शरी वाले के साथ हमेशा हेलाइड बनेगा। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेजेंट है तो जो लोअर वाला ग्रुप है उसके साथ एल्काइल आयोडाइड बनाओगे, और जो सेकेंडरी वाला ग्रुप है उसके साथ हमेशा क्या बनाओगे, आप हमेशा अल्कोहल बनाओ। ठीक है, सिर्फ ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है तब बता रहे हैं। और अगर आपका जैसे प्राइमरी और टर्शरी प्रेजेंट है तो टर्शरी वाले को हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनाना है, और जो प्राइमरी वाला होगा उसके साथ क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है। महेन, मयूरी, खुशी, झलक, राज, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, सौरभ। गुड इवनिंग सौरभ, 20-25 मिनट बाद आएगा। हाँ लेट क्यों हो गए। चलो जैसे कि बेटा ये लास्ट वाला था, ये वाला केस पे अगर हम वापस देखें तो यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट था, फिनॉल प्रेजेंट था।
और एक ये क्या था, ये C2H5 प्रेजेंट था, है ना। अब इन दोनों में हमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1 होगी या SN2 होगी, वो हमें स्टेबिलिटी से पता करना है। तो बेटा ये जो पीएच वाला होता है ये पॉजिटिव बनता है ना। और ये जो होता है ये हमारा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कहलाता है। तो इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, इसकी वजह से ये अल्कोहल बनाता है। और ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने के कारण ये क्या बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड बनाता है। तो इसने देखो ब्रोमीन के साथ जुड़ा है, और ये जो है वो अल्कोहल के साथ जुड़ा है। अब बात समझ में आ गई झलक, क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। हाँ झलक, जब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो SN2 फॉलो करेगा, अल्कोहल बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा बेटा, अल्कोहल बनाएगा। जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। बस इतना सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है बेटा, है ना। इसको मैं लिख देती हूँ क्या, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो ये क्या फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। बेटा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होते कौन से हैं, जैसे कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, जैसे कि आपका 3 डिग्री वाला कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है ना। और जैसे कि आपका फिनाइल CH2 होता है, फिनाइल के साथ अगर CH2, ये सब आपके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जैसे कि क्या आपके प्राइमरी अकेला हो गया, या फिर आपका सेकेंडरी हो गया, CH3 CH2 पॉजिटिव हो गया, या फिर अकेला आपका फिनाइल हो गया, या फिर आपका अकेला फिनाइल हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये बेटा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, सारी की सारे एल्कोहल बनाएंगे। नाउ माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मेरी बात अभी सबको क्लियर, क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस रिएक्शन के, और इस रिएक्शन के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं बेटा, और इवन नीट में भी आते हैं। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो तो अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देना है सबको भाई। प्रोडक्ट बनाओ, पहले वाले का क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन किसके साथ जाएगा मुझे बताएंगे। 1 मिनट बिल्कुल, आई एम वेटिंग। फर्स्ट सेकंड सारा करेंगे, आप नहीं बताओ, ओके झलक, आई एम नॉट टेलिंग बेटा। दिस एंथुसियाज्म इज ग्रेट, ग्रेट झलक, बहुत अच्छा बेटा। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स, क्या बनेगा बताओ मुझे फटाफट।
अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो सेकेंडरी है। झलक। क्वाइट रॉन्ग बेटा। मैंने आपको बताया था ना, ये जो स्मॉलर ग्रुप है, ये जो होगा क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH, CH3 CH2। बेटा ये जो है आपका कितना कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री से अटैच्ड है, यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, एक कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, है ना, एक कार्बोकेटाइन हमारा ये बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये जो है हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, सॉरी ये हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। और ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, CH2 CH3 आयोडाइड बनाएगा बेटा, आयोडाइड बनाएगा। हाँ झलक, ये 3 डिग्री नहीं है, सिर्फ 3 डिग्री का केस थोड़ी ना होता है, बाकी सारे केसेस भी तो देखने होते हैं। ये 3 डिग्री नहीं है, ऑफकोर्स ये 3 डिग्री नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो CH3 CH2 है, यहाँ पर मोर स्टेबल इसको मानेंगे, ये 1 डिग्री है, ये इसको CH3 CH2 वाले को क्या करेंगे, यहाँ पर मोर स्टेबल मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे सिर्फ इधर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये हमारे 2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, चलो सेकेंड वाला ट्राई करो, सेकेंड वाला ट्राई करना है बेटा, आप बनाना कोशिश करना। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पर ही है ना, पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पर ही है, कार्बोकेटाइन तो सिर्फ यही है ना चलो, पॉजिटिव चार्ज तो ये इतने सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा ना, मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में। सेकेंड वाला बनाएंगे, ये 3 डिग्री है आपका, ये स्टेबल क्यों, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट बेटा, झलक, ये स्टेबल क्यों है, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट देखना पड़ता है। हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट क्या कहता है आपका, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा ये अगर ये हमारा है, ये अगर हमारा कार्बोकेटाइन है तो इससे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास अगर आप ये हमारा कार्बोकेटाइन है तो इसके नेक्स्ट वाला ये अल्फा कार्बन होगा, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। याद करो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद करो बेटा। है ना, चलो सेकंड वाला बताएंगे मुझे, सेकंड वाले में क्या आंसर होगा। अब ये तो साफ साफ है, ये 3 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो ये क्या बनाएगा, टाइपिंग, ओके आई एम वेटिंग। अब बेटा ये टर्शरी है, मोर स्टेबल है, तो ये वाला क्या बनाएगा हमारा, CH3 CH2 CH2OH, और जो नीचे वाला है वो हमारा क्या बनाएगा, C, यस झलक नाउ यू आर राइट, CH3 CH2 CH3
I. Yes, now you are correct, beta. Students, do I am visible? चलो थर्ड वाला बनाओ अब। थर्ड वाला बनाएंगे। मयूरी, महेंद्र, आई वांट एवरीवन आंसर। यस, ग्रेट, सही है आपका जवाब बेटा। अब यहाँ पे जो फिनाइल CH2 है, ये जो है हमारा, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो हमारा फिनाइल CH2 है, ये मोर स्टेबल होता है। इसकी वजह से, मोर स्टेबल होने के कारण ये एल्काइल हैलाइड बनाएगा। और जो हमारा दूसरा वाला बेंजीन के साथ है, ये क्या बनाएगा, हमारा OH। वेरी गुड, है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन। अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट करेंगे अब हमारी लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो एराइल ग्रुप होता है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर कि ये जो हम जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, इस तरीके से इसके 5 रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो सबको बनाने आते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है। देखो, ऑर्थो एंड पैरा पर ही डिक्रीज होगी? नहीं बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पर है, झलक मेटा पे नहीं है। आप देख सकते हो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। जो OR ग्रुप होता है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या कर देता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, लेकिन ओवरऑल बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही सिर्फ ऐसा कर रहा है। इसकी वजह से ये जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और ये सारी चीजें किसके पास बनाएगा, ये सारी की सारी चीजें बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के साथ ही बनाने वाला है। ठीक, किसके साथ बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के साथ ही बनाने वाला है। जैसे पहले हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन सबको पता है बेटा, Br2 हम CCl4 की, Br2 हम CCl4 की प्रेजेंस में ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले सकते हैं। तो ये जो OCH3, इसको एनिसॉल कहते हैं। तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। लेकिन मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, और ऑर्थो क्या होता है, हमारा माइनर वाला होता है। ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ऑफकोर्स ब्रोमीन ही जुड़ेंगे। हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हैं, आयोडीन के साथ भी करा सकते हैं। क्लोरीन तो लेस रिएक्टिव हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम देख सकते हैं क्या करना है हमको, एनिसॉल को जब हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, ब्रोमीन जो है एक ऑर्थो वाली पोजीशन पे और एक पैरा वाली पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा और करस्पॉन्डिंगली दो स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसमें से कौन सा एक हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, दिस वन, पैरा वन। ओके, कौन सा स्टेबल होगा, पैरा वाला। ठीक, नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों इसमें दो रिएक्शन होती है। पहली वाली रिएक्शन क्या है आपकी, एल्काइलेशन, सबको पता है, ये काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम।
दूसरी वाली रिएक्शन क्या है हमारी, एसाइलेशन। एसाइलेशन देखो अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एनिसॉल को रिएक्ट करना है किसके साथ, एल्काइल के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो इजी है, यहाँ पर हमको क्या कर देना, इसका जो H है वो Cl के साथ हटा देना है ना। एनहाइड्रस AlCl3 CH2 की प्रेजेंस ले सकते हैं भाई, और एक ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देना है और एक पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है। और आपको पता है ये कौन सा वाला मेजर होगा, आपका पैरा वाला मेजर होगा, है ना। ये हो गया क्या आपका एल्काइलेशन। इज इट क्लियर, ये क्या हो गया आपका एल्काइलेशन। सिमिलरली हमको एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन में हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे। किसके साथ ट्रीट कराना है, एसिड हैलाइड के साथ, जो कि क्या होता है हमारा COX, यानी कि COCl, कितने भी कार्बन जोड़ दो। फिर सिमिलरली यहाँ पर जो एक H और UCl है इसको हटा देना है ना, और एक ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देना है और एक पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है। तो ये क्या बना लेगा, एक मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल और एक 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। लेकिन वही यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला होगा, पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और ऑर्थो पे कम, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्थो वाला। ये बात तो सबको पहले से ही पता है ना, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इज इट क्लियर। अच्छा बेटा, एसिटोफिनॉल इसको कहते हैं, ये है आपका। और इसके साथ जब बेंजीन रिंग होता है, जब ये बेंजीन रिंग होगा, सॉरी ये तो मिथॉक्सी हो गया बेटा, बेंजीन रिंग के साथ जब ये पूरा प्रेजेंट होगा, है ना, तब हम इसको क्या बोल देंगे, एसिटोफिनॉल। एक फिनॉन किसके लिए होगी, बेंजीन रिंग के हो गया, और एसिटिक एसिड है COCH3, तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, एसिटोफिनॉल। और OCH3 के लिए हमने 2 मिथॉक्सी लगा दिया, सॉरी COCH3 के लिए हमने 2 मिथॉक्सी लगा दिया। ये मिथॉक्सी है बच्चा, ये मिथॉक्सी है ना, 2 मिथॉक्सी, और ये क्या बन गया हमारा, एसिटोफिनॉल। क्या पूछ रही है, ओके मैं रब करके बताती हूँ तो विल बी मोर क्लियर, विल बी मोर क्लियर, एक मिनट रुको। देखो ये OCH3 है ना, ये हमारा बेंजीन के संग है, तो ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या हो गया हमारा मिथॉक्सी। अब ये जो होता है बेटा सी, जब CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकेंड, वेयर इज द इरेजर। इसको हम हाँ जी, इसको हम प्रोपेनॉन कहते हैं, है ना। लेकिन अब इस CH3 की जगह क्या जुड़ गया है हमारा, क्या जुड़ गया है बेटा, ये फिनाइल जुड़ गया है। तो हमने इसको बेंजीन रिंग के साथ जब COCH3 जुड़ा होगा तो इसको बोला जाता है एसिटोफिनॉल। जब बेंजीन रिंग के साथ COCH3 जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, एसिटोफिनॉल। इज इट क्लियर ना, मुझे लग। चलो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें किसको जोड़ना होता है, NO2 को जोड़ना होता है बेटा। NO2 जोड़ने के लिए हमें किस किस की प्रेजेंस लगती है, एक तो कंसेंट्रेट H2SO4 चाहिए होता है, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 चाहिए होता है ना। तो दोनों चीजें हमने लिए, एनिसॉल है ये हमारा, वही करना है बेटा, एक ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ देना है और एक पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ना है, और मेजर कौन सा होगा हमारा, पैरा वाला मेजर होगा। अब इसको नाइट्रो एनिसॉल बोल देंगे, ये तो क्लियर है ना, इसको हम नाइट्रो एनिसॉल बोल देंगे। इज इट क्लियर नाउ, हाँ जी। चलो, है ना, इतना कंप्लीट हो गया।
अब हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमको फिर से क्वेश्चंस करना है ना। सबसे पहले अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू दी एनसीईआरटी ओनली, है ना। जो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कैन आस्क मी नाउ, बिकॉज अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो, फर्स्ट वाला रिएक्शन तो हमने आज ही पढ़ा है, बताना मुझे इसका आंसर। फर्स्ट वाली रिएक्शन का आंसर बताएंगे। क्या होगा फर्स्ट वाली रिएक्शन का आंसर? 1 minute, yes, I am waiting. वेरी गुड बेटा, फर्स्ट वाली रिएक्शन का आंसर क्या होगा हमारा? CH3Br प्लस CH3CH2CH2OH। ग्रेट। सेकेंड वाला लिखेंगे। सेकेंड वाले का रिएक्शन आज ही पढ़ा है हमने, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। ये हमारा 1 डिग्री बनेगा, और जब हमने देखा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो हमें लोअर वाले को एल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप देना है, तो इसको हमने Br दे दिया और दूसरे वाले को अल्कोहल दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर प्लीज। अभी अभी किया था ना बेटा, ये फिनाइल है, फिनाइल लेस स्टेबल होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ OH जाएगा और दूसरे वाले के साथ हमारा Br जाएगा, है ना। दूसरे वाले के साथ हमारा Br जाएगा क्लास। और ये रिएक्शन तो मैंने अभी अभी बताई है, कंसंट्रेट HN3 और H2SO4 के साथ NO2 जुड़ता है, नाइट्रेशन हो रहा है। ये नाइट्रेशन होता है तो ये कहाँ पे होता है? एक ऑर्थो पोजीशन पे होता है, और दूसरा कहाँ पर होता है? एक पैरा पोजीशन पे होता है ना। और मेजर क्या होगा वो हमेशा लिख दें। मेजर क्या होगा हमेशा वो हमको लिखना है, ये हमारा क्या बन जाएगा? मेजर कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ करना है HI के साथ। अब बेटा ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो क्या होगा? ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये 1 डिग्री है, मोर 3 डिग्री है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल के साथ क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड बनता है। एल्काइल आयोडाइड बनता है, इसकी वजह से ये क्या बनाएगा? CH3 होल थ्राइस 3I प्लस C2H5OH। यस यस, फिनाइल ग्रुप लेस स्टेबल। झलक, फिनाइल CH2 इज मोर स्टेबल। अगर फिनाइल के साथ आपका CH2 लगा हुआ है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अकेला फिनाइल होता है तो वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है झलक, फिनाइल अगर अकेला है तो वो लेस स्टेबल माना जाएगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लेकिन अगर फिनाइल के साथ CH2 लगा हुआ है तो विल बी मोर स्टेबल। यस, बेंजाइल स्टेबल है, बेंजाइल स्टेबल है, नॉर्मल फिनाइल इज लेस स्टेबल, तो उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, show how will you synthesize one phenyl ethanol from a suitable alkene। चलो फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है? वन फिनाइल मेथनॉल बनाना है हमें एल्कीन से। सबसे पहले एक फिनाइल मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना ले। सबसे पहले क्या करें? एक फिनाइल मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना ले, जिससे हमारी सारी चीजें इजी हो जाएंगी, है ना। You can try students if you want so, and can give me the answer in the chat box. सबसे पहले हम बनाएंगे वन फिनाइल मिथेनॉल का। चलो
वन फिनाइल, ये फिनाइल होगा, है ना, ये फिनाइल हो गया मैम। अब मिथेनॉल बोल रहा है, वन की पोजीशन पे हमारा मिथेनॉल यानी कि CH OH आएगा। इथेनॉल है मैम, मिथेनॉल नहीं इथेनॉल है। इथेनॉल है तो यहाँ पर एक और CH3 आ जाएगा। अब हम इसको कौन सा एल्कीन लें और क्या करें कि ये रिएक्शन सिंथेसाइज हो जाए? तो बेटा फिनाइल तो चाहिए ही चाहिए रहेगा, बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए रहेगा, इसके साथ क्या कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और इसको किसके साथ ट्रीट कर दो, H2O के साथ ट्रीट कर दो। और किसकी प्रेजेंस में करोगे ये रिएक्शन, H2SO4 की प्रेजेंस में करोगे। दोनों के साथ सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एक H, इसको OH दे दो, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, बन जाएगा यही यही, बन जाएगा यही की यही। हाइड्रेशन करवाएंगे, यस झलक एग्जैक्टली करेक्ट, है ना महीन, मयूरी, खुशी। सेकंड क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये होगा आपका साइक्लोहेक्साइल। अब इसके साथ हमें मिथेनॉल बनाना है तो मिथेनॉल क्या हो जाएगा, ये आपका मिथेनॉल हो जाएगा CH2OH। अब किसके साथ ट्रीट करना है, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करना है, वो भी SN2 मैकेनिज्म कराना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, एक एल्काइल हैलाइड बना लो सिमिलर सिमिलर, CH2Br। अब हमें क्या करना है, इस Br को बाहर निकालना है तो आप एक्वस KOH के साथ कर दो या एक्वस NaOH के साथ कर दो, इजी है। मैं एक्वस NaOH के साथ कर दे रही हूँ और कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, SN2 कहलाएगी। क्या निकल जाएगा आपका, NaBr बाहर निकल जाएगा। समझ गए, इज इट क्लियर? सिमिलरली थर्ड रिएक्शन कर लेंगे। थर्ड में हमको क्या बनाना है बच्चा, एल्काइल हैलाइड यूजिंग करके पेंटेनॉल बनाना है। तो 5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 और 5, और 1 की पोजीशन पे OH ले लो। ये CH3 CH2 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 होगा। इसको हम किसके साथ ट्रीट करें, भाई ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी सेम यार, CH3 CH2 CH2 CH2, 5 ही कार्बन लगेंगे ना, और इसको Br के साथ ट्रीट कर देंगे एल्काइल हैलाइड। और अब हम यहाँ पर एक्वस KOH के साथ ट्रीट करा लेते हैं, SN2 बना लेते हैं। तो क्या निकल जाएगा आपका, KBr निकल जाएगा। इज इट क्लियर, इजी है। बट इसके लिए आपको बकायदा सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, अगर रिएक्शंस याद नहीं है तो यू कांट डू द क्वेश्चन। अच्छा भाई ठीक है, चला, डू नॉट गेट अपसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही करोगी, सब कुछ आपने ही कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगी। चलो, अच्छा सब कुछ मैंने ही बता दिया ना, मैम आपसे टफ वाला पूछेंगे ना बेटा, ये बताओ। चलो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। चला फर्स्ट वाला आप ही बताओ। क्या बनेगा जब प्रोपेन बनॉल का ऑक्सीडेशन होगा एल्कलाइन के MnO4 के साथ, प्रोपेनॉइक एसिड बनेगा। प्रोपेनॉइक बनेगा, इथेनॉइक बनेगा, प्रोपेनॉइक ही बनेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन, वेरी गुड बेटा। बस प्रोपेन बनॉल लिखे यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन कराएं, किसके साथ कराएं, एल्कलाइन के MnO4 के साथ कराएं। तो बेटा क्या होगा, CH3 CH2 COOH, और क्या निकल जाएगा हमारा, पानी। यही रिएक्शन होगी, है ना। सेकेंड वाला बताएंगे, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ब्रोमीन बना ले सबसे पहले,
सेकंड में बोल रही है झलक 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। नहीं बेटा, यहाँ पर हमने वो सारे रिएजेंट्स नहीं है, सिंपल वाला करा दो ना। ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ दो ना। अब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराना है। इसमें क्या बनता है बताओ मुझे फटाफट। क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैं फोर्थ रिएक्शन कर दी बेटा, आप थर्ड बता रहे हो, आप सही हो। ये फोर्थ रिएक्शन बता दिया मैंने, ये फोर्थ है। थर्ड रिएक्शन में तो वही बनेगा। थर्ड रिएक्शन में एग्जैक्टली फिनॉल के साथ अगर आप OHA HNO3 के साथ करोगे तो क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे आपको NO2 जोड़ देना है और एक पैरा पोजीशन पर आपको NO2 जोड़ देना है। ये तो आज ही पढ़ा है, मतलब फिनॉल के साथ ही तो क्या हुआ। और मेजर कौन सा होगा इसमें, मेजर कौन सा होगा। चलो ये वाला रिएक्शन करें। इस रिएक्शन में क्या बनना है, सबसे पहले ये ONA हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं और क्या बना देंगे यहाँ पर, सैलिसल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल एल्डिहाइड। इज इट क्लियर। हाँ चलो, ये रीमर टीमर रिएक्शन है, पढ़ के आई है बच्ची। मही, झलक, मही, खुशी, वैष्णवी आ रहा है बच्चा। You are not responding ना, how can I get? You must interact with me। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का जवाब दो। गलत दोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन्स करने हैं अब हमें। नेक्स्ट करना है हमें कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है, बहुत छोटा सा कन्वर्जन है। हाइड्रेशन कर दे, ये तो अभी किया था हमने। प्रोपीन ले लो सबसे पहले और H2O के साथ ट्रीट कर दो। किसके प्रेजेंस में करोगे, H2SO4 के साथ करोगे। तो मार्कोनी ऑफ लगाओ, जो OH है वो इस लेस हाइड्रोजन के पास जाता है, जो हाइड्रोजन है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले के पास जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, CHOH, और ये क्या हो जाएगा आपका, CH2CH3। यस, है ना। सेकेंड वाला बेंजाइल क्लोराइड। यस झलक, यू आर करेक्ट बेटा। बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बेंजाइल क्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं, CH2Cl के साथ लिखते हैं, तब बेंजाइल होता है ना। अब इसको हम क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। चलो स्ट्रक्चर बना के सोच लिया करो क्या बनना है। यहाँ पर हमें CH2OH बनाना है, बस सिर्फ Cl को रिप्लेस करना है ना भाई। सिर्फ Cl को रिप्लेस करना है, तो किसी के साथ भी कर दो, एक्वस के OH के साथ इसको ट्रीट कर दो। एक्वस के OH के साथ कर दोगे तो ये OH इधर जुड़ जाएगा और KCl निकल जाएगा। है एक्वस NaOH के साथ भी ट्रीट कर सकते थे आप, है ना। ठीक, थर्ड रिएक्शन, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, CH3 CH2 MgCl। ओके, प्रोपेन वन ऑल बनाना है। प्रोपेन वन ऑल, देखो अब इसके लिए हम कुछ नहीं करना, ये MgCl है बच्चों,
HCHO लिखो, है ना। और इसका क्या करा दो, सबसे पहले एडिशन। याद है मैंने आपको गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बनाई थी। इसको सबसे पहले हम क्या करा देंगे, एडिशन। एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, इस CH2 के साथ क्या जोड़ दो, CH2, अरे CH3, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, OMgCl। फिर फाइनली क्या करा दो, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, है ना। क्या बनेगा, हमको क्या बनाना है, प्रोपेन फेनॉल बनाना है ना। CH3 CH2 CH2OH, और आपका क्या निकल जाएगा, Mg के साथ OH और Cl, है ना। नेक्स्ट वाली तो सिर्फ यही रिएक्शन है, बिल्कुल जनक। नेक्स्ट वाली करो, नेक्स्ट वाला तो आपसे खुद ही हो जाना चाहिए, सेम करना है नेक्स्ट वालों में। नेक्स्ट वाले में भी सेम करना है, लेकिन HCHO नहीं लेना है इसमें, इसमें हमें HCHO नहीं लेना है। चलो मैं आए रब स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने, because I don't have a space, I have to do the fourth question also. Great. Now फोर्थ में हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हैं, ये हो गया हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हैं और इसमें हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 की पोजीशन पे मिथाइल भी चाहिए और 2 की पोजीशन पे OH भी चाहिए, यही बोल रहा है ये स्ट्रक्चर। हाँ, तो क्या करना है इसके लिए, हम क्या करें, CH3 COOCH3 से ट्रीट कर दो, आसानी से बन जाएगा। देखो अब क्या होगा, इस CH3, ये CH3 से हमारा एक और CH3 जुड़ेगा, और इस O से क्या बनेगा, MgBr जुड़ेगा, MgBr जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 है। फिर इस रिएक्शन का हम क्या कराएंगे, H2O से ट्रीट कराएंगे, तो ये OH और ये MgBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। इजी सा है ना, इजी सा है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए रहता है, मुझे कौन सा रिएजेंट यही चाहिए रहता है, ये आप नहीं बताओ, ठीक है झलक, आई एम नॉट टेलिंग, यू टेल। KMnO4 या K2Cr2O7, वेरी गुड बेटा। या तो हम ले लें एल्कलाइन K2Cr2O7, या फिर हम चाहे तो एसिडिक, न्यूट्रल, या फिर एल्कलाइन क्या ले सकते हैं, KMnO4। यस, सेकेंड रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल को बेटा सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करना, मतलब ऑक्सीडेशन हमें आधे पे रोकना है, तो किससे ट्रीट करेंगे, यस PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, किससे ट्रीट करेंगे, पिरिजीनियम क्लोरोक्रोमेट। थर्ड वाला बताएंगे, ब्रोमिनेशन करना है फिनॉल का, ब्रोमिनेशन करना है फिनॉल का, यस एक्वस ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन वाटर ले लें, वेरी गुड बेटा, एक्वस ब्रोमीन ले लें या ब्रोमीन वाटर लिख सकते हो। फोर्थ करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, वही फिर से KMnO4 ले लो, वेरी गुड। क्या ले लें, एल्कलाइन KMnO4 ले लें। फिफ्थ बताएंगे, डिहाइड्रेशन करना है, वेरी गुड, H2SO4, 85% H2SO4 लेते हैं इस रिएक्शन के लिए।
सेकेंड वाला बता दो, ब्यूटेन टू ऑन को ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है, अभी क्या लेंगे? यस बेटा, चाहो तो निकल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, बिकॉज रिड्यूस कर रहे हैं और रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? LiNH4 ले लो या फिर NaBH4 ले लो। वेरी गुड झलक, वेरी गुड बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड, ग्रेट। ये होता है ऑर्गेनिक को लर्न करने का तरीका। Is it clear now? Everyone in the class should interact like this only. I want everyone's answer like this only. Okay, students. Now our chapter is complete. Finish हो गया है. Next class में we are going to start the aldehyde, ketone and carboxylic acid. है ना? Next chapter start करेंगे. So be there. Okay, students. Bye bye and happy Janmashtami, everyone. Okay. Yes. Thank you, beta. Bye bye.